कक्षा 11 के सभी विद्यार्थी बिल्कुल भी चिंता मत करिए। जीव विज्ञान का है ना, बायोलॉजी का आपका पेपर अर्धवार्षिक का परीक्षा का एकदम रियल पेपर एमपी बोर्ड का मैं आपके लिए लेकर आया हूं। यही हुबहू प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम की जो परीक्षा होगी, ठीक है, अर्धवार्षिक की, यहाँ पर उसमें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सारे के सारे प्रश्न यही आने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा में। देखिए पढ़ लेते हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन का श्रेय आप किसको देंगे, यानी किसको दिया जाता है वास्तव में। ठीक है, तो इसका आ जाएगा स्लीडेन और स्वान को। ठीक है, पहले का एकदम राइट हो गया आपका आंसर आ नंबर। दूसरा, निम्न में कौन सा ऊतक है, तो रक्त एकदम आ जाएगा राइट। और कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला हार्मोन्स नहीं है, तो 2,4-D। और पादप जगत में उभयचर है, तो बायो राइट एकदम राइट रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण है, ऑक्सीकरण और उपचयन अभिक्रिया। शरीर का अशुद्ध रक्त के हिस्से में प्रवेश कराया था, किस हिस्से में प्रवेश होता है उसका, तो दाएं आलिंद में। ठीक है, अब है 7 रिक्त स्थान। पहला पढ़ेंगे, मास्ट कोशिकाएं संयोजी ऊतक की बनी होती, किसकी बनी होती भैया, संयोजी ऊतक में पाई जाती है। ठीक है, आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या होता है, यूरेसिल। तो यहां पर लिख भी देता हूं मैं, यूरेसिल। और तीसरा है आपका डिडिडेस को कोशिका का विद्युत घर कहा जाता है, किसको, तो भैया ये किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। हार्मोन डिडिडेस बीज प्रस्तुति को बढ़ाता है, तो एबिसिलिक। वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है, तो 206। जल संवहन तंत्र रिक्त स्थान, इकाइनो मेल्टा। ठीक है, कोशिका की खोज रिक्त स्थान ने 1965 में की थी, तो किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। अब है आपका तीसरे क्वेश्चन में है आपका 7 सही जोड़ी। तो पहला जो केटकिन पुष्क्रम, तो इसका आप लगा लीजिएगा यहाँ पे सिस्टमा नेचुरी। रक्त जो है, रक्त का जाएगा पर तरल संयोजी ऊतक। केंद्र का अब इसका जाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका। हृदय स्पंदन स्टेथोस्कोप। एबिसिलिक अम्ल हार्मोन। ठीक है, तो ये अम्ल के इसका जाएगा आपका वृद्धि रोधक हार्मोन से ये। और माइक्रोप्लाज्मा का आप मिलान कर दीजिएगा मोनेरा से छठेगा। और अंतिम जो 7वां बचा उसका आप लाल पेशिका कर दीजिएगा माइग्लोबिन से। ठीक है, चलिए अब चौथा नंबर पर जो है आपका है एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, तो ये एक वाक्य में उत्तर है, कपास के रेशे किस भाग से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो बीज के चोल के रेशे से। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि का नाम क्या है, स्टेपीज। क्या है भैया, स्टेपीज। C3 चक्र में बने प्रथम स्थायी उत्पाद का नाम PGA। मानव शरीर में पनकिंज तंतु कहाँ पाया जाता है, हृदय के नीले की दीवार में। कोशिका सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया, स्लीडेन और स्वान्स ने। कॉकरोच का जंतु वैज्ञानिक नाम। ठीक है, तो पेरीप्लेनेटा अमेरिकन। ठीक है, नाम थोड़े अटपटे हैं। और यहाँ पर 7वां जो है इसमें क्या है, एक अम्लीय और एक क्षारकीय अमीनो अम्ल का नाम बताना है। तो अम्लीय अम्ल का नाम है ग्लूटेमिक अम्ल, और आपका क्षारी जो है उसका जाएगा अर्जिनिन। ठीक है भैया, चलिए इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7 में देखिए जाइलम और फ्लोएम ऊतक के कार्य है, वसी ऊतक के प्रमुख कार्य बताने आपको। हुबहू प्रश्न आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप तो। ठीक है, और अच्छी। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया, उसके अथवा में दिया गया है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों में अंतर। एक प्रारूपिक पुष्प का नामांकित चित्र आपको बताना है। ठीक है, कोशिका चक्र से आप क्या समझते हैं, अनाक्षी शोषण क्या है, समीकरण आपको देना है। फाइट्रोको क्या है, मनुष्य के वृक्क की संरचना बनानी है। ठीक है, ये बहुत सिंपल से प्रश्न है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं। देखिए कितना सा सिंपल था प्रश्न। C3 और C4 पौधे में अंतर, श्वासोच्छ्वास की क्रियाविधि। ठीक है, यही प्रश्न आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये था आपका क्लास 11th का MP बोर्ड का
बायोलॉजी का पेपर। ठीक है, यदि आप चाहते हैं दूसरे पेपर भी प्राप्त करना तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन और वार्षिक परीक्षा की एकदम पूरी तैयारी कराई जाएगी, एकदम रियल पेपर, वो भी फ्री में। यदि आप चाहते हैं कि आपको फ्री में मिले, देखिए आपसे कोई रुपया तो हम ले नहीं रहे, तो चिंता किस बात की, केवल आपको सब्सक्राइब करके रखना है, एकदम फ्री सारे पेपर आपको उपलब्ध कराए जाएंगे।